वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे थे भारत का भूगोल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, ये देखेंगे तो दक्षिण भारत में और मध्य भारत में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको एक एक करके चलिए देखते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपके सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा रेंज। तो ये देखिए दक्कन पठार का भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा श्रेणियाँ, वो यही आपकी नर्मदा नदी और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित हैं। अजंता श्रेणी जो है ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे आता है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1600 किलोमीटर में है। ठीक, सह्याद्री पश्चिमी तट की बात की जा रही है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और केरल में इसे सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। सव्य पर्वतम केरल में इसको कहते हैं, पश्चिमी घाट को। आगे इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, 2695 मीटर की। अनाईमुड़ी चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नीचे का हिस्सा वो उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, पश्चिमी घाट का। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य स्थित हैं। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो उड़ीसा में है वहाँ से निकल करके नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य विस्तृत हैं। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ। और जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। ठीक है, और दोदा बेटा जो है 2637 मीटर ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये आपकी अनाईमुड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक, दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी, अन्नामलाई पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी अनाईमुड़ी है। आगे देखते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। ये एक पर्वत ग्रंथि है। ठीक, नीलामम पहाड़ियाँ। ठीक है, करडामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची करडामम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम भी है। ठीक है, इसीलिए करडामम पहाड़ियाँ भी हैं। इस पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है और 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। यारकॉड हिल स्टेशन सेवराय पहाड़ियों पर है। महादेव जो है, महादेव कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया आपका दक्षिण भारत का। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ थी, सारा देख लिया था। देखिए अन्नामलाई यहाँ पर है स्थित। मैप में अगर देख लिया जाए एक बार इसको, तो ये देखिए अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, कोरोमंडल तट है ये। ठीक है, यहाँ पे ये नल्लामलाई है, मलयगिरी यहाँ पे हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मध्य भारत की पहाड़ियों से। तो मध्य भारत की पहाड़ियों में सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ये आपका महादेव कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो ये देखिए महादेव कैमूर पहाड़ियाँ हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। गढ़ जात की पहाड़ियाँ
उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, जहां गौंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, गढ़जात गौंड जनजाति यहाँ निवास करती है, उड़ीसा में है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत हैं। अजंता का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं। ये पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बारे में और देखें तो मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, जो सतपुड़ा रेंज है उसका पूर्वी भाग जो है मैकाल है, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अनाईमुड़ी बता दिया मैंने कि दक्षिण भारत की और पश्चिमी घाट दोनों की ही सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 हम पहले देख लिए हैं और यह केवल केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी देख लिया था, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है। इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को, और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या थी? दोदा बेटा। गिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं, ये भी देख लिया। मुकंदरा पहाड़ियाँ, ठीक है, मुकंदरा पहाड़ियाँ देखिए, ये राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ठीक है, ये कोटा और झालवाड़ा के मध्य अवस्थित है। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इसके दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी की बात की जाए तो ये गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक लगभग फैली हुई है। ठीक है, 800। ये अवशिष्ट वलित पर्वत का उदाहरण है, और अवशिष्ट उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपरदन शक्तियों द्वारा काटकर नीचे हो जाते हैं और उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होने लगता है। ठीक, जैसे इसका उदाहरण क्या है आपका? विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये सब आपके अवशिष्ट वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।